पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। क्यों? एक बार की बात है, ये ब्राह्मण देव दशरथ अगले जन्म में ब्राह्मण थे और ये श्री हरि की पूजा करते थे, बहुत ध्यान पूजन किया करते थे और नित्य देव स्थानों में जाते थे, धन धान्य देते थे और भगवान का पूजन करते थे, भगवान का पूजन करते थे। एक दिन क्या हुआ, ये ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और सेवा करके मंदिर से बाहर निकले तो किसी की रोने की आवाज सुनाई दी और रोने की आवाज आई तो देखा तो एक पिशाचिनी रो रही थी। कौन रो रहा था? पिशाचिनी। एक पिशाचिनी रोते हुए देखा तो उसने कहा, मैंने पूर्व जन्म में अपने पति को बहुत दुख दिया था, इसलिए मैं पिशाच योनि में आई हूँ, पिशाच योनि में आई हूँ, इसलिए हे राजन मेरा उद्धार करो। भूत प्रेत पिशाच इनका अगर उद्धार कर सकता है तो महाराज दो ही कर सकते हैं। वो कौन है? एक राजा और एक वेद प्रकांडी ब्राह्मण, यही उनका उद्धार कर सकते हैं। प्रेत योनि हो, भूत प्रेत कोई भी हो, राजा चाहे तो पार लगा देगा, ब्राह्मण चाहे तो पार लगा देगा। आज हाथ जोड़कर पिशाचिनी ने प्रार्थना की, कहा, हे राजन मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त कराओ। महाराज ब्राह्मण देव साधना करने लगे और साधन करके भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहा, हे राजन, हे ब्राह्मण देव, इसकी पिशाच योनि अगर जाएगी तो उसमें तुम्हारा सारा पुण्य जाएगा, क्या तुम देने को राजी हो? ब्राह्मण देव कहने लगे, हे प्रभु मैं राजी हूँ, मेरा अगर सारा पुण्य जाएगा तो जाए, लेकिन इसकी पिशाच योनि छूट जाए। उस दिन महाराज ब्राह्मण देव ने अपनी पिशाच योनि उस की दूर की और अपना सारा पुण्य उसको प्रदान किया। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने अपना पुण्य इस पिशाचिनी को पिशाच योनि से मुक्त करने के लिए दिया है, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, यही पिशाचिनी अगले जन्म में आपकी पत्नी के रूप में होवेगी और इनके गर्भ से मैं आपके घर में पुत्र रूप से आऊंगा। आज मैया कौशल्या वही है और श्री राम जी पुण्य अवतार आए हैं। राजा ब्राह्मण ने वहां पुण्य दिया था, वही पुण्य प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं आकर। ये कथा नहीं सुनी होगी, आज आपको मैंने ये बताई। ये कौशल्या मैया वही है। आज महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या मैया, केकई मैया और तीसरी रानी हम भूल गए, हमें बता दो, कोई बताएगा? माताओं बता। परिचय जी क्या नाम है तीसरी मैया का? परिचय जी क्या नाम है तीसरी मैया का? धन्य हो महाराज, सब जानते हैं। राम जी की क्या मैया है? 2 3 तो जानते हो, लेकिन नाम क्या है? नाम बता दो। अरे वाह, ताली बजा दो इनके लिए। सुमित्रा मैया, 3 मैया। आज महाराज कोई संतान नहीं है राजा जी। आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो उसमें से फल प्रकट हुआ इष्ट देव महाराज और उसी समय वह फल 3 रानियों में बांट दिया गया। आज महाराज 3 रानियां गर्भवती हो गई। आज कौशल्या मैया भगवान की पूजा कर रही हैं
और उसी समय जब भगवान का ध्यान कर रही थी तो उसी समय श्री प्रभु नारायण प्रकट हो गए। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। आज ये बच्चा पीछे कर दो, जाने दो। आज प्रकट हो गए और प्रकट हो जाने पर भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी, अरे सित में तारी मुनि मनहारी, शोभा मुनिहारी, अरे जित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तत्वरन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण मन माला मेल विशाला, शोभा सिंधु खरारी, करे दूरी करे जोरी, अस्तित्व तोरी कही करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत माना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर, सब गुण आकर, ये गावे सुच संता, सोम हित लागी अत्यम रागी, भय प्रगट सीकता, विप्रधेन सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल, सिया सतराम मुझे देना मेरे प्रभु राम राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम राम सीता राम राम राम। और इस तरह भगवान जी का प्रकट हो जाता है। अरे जन्मे अवध में राम मंगल गौरी, जन्मे अवध में राम मंगल गौरी, अरे तो सबको पैगाम मंगल गौरी, सबको पैगाम मंगल गौरी। कौशल्या रानी को दे दो बधाई, कौशल्या रानी को दे दो बधाई, कौशल्या रानी को दे दो बधाई, कौशल्या रानी को दे दो बधाई। आई रे आई ये
शुभ घड़ी आई ये शुभ घड़ी आई। मिल के चलो रघुराम मंगल गाओ रे, मिल के चलो रघुराम शुभ घड़ी आई। हरि जन में अवध में राम मंगल गाओ रे। भगवान का जन्म हुआ है, आप लोग नाच नहीं सकते तो तालियां तो बजा सके सभी भक्त लोग। 1 2 3 कितने भी हो